लोग क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल के ये क्वेश्चन, क्षेत्रफल के ये फार्मूला सब क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग आयत करेंगे, आयत के बाद फिर वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद घन और घनाभ करेंगे। तो पहले मैं आयत देख रहा हूँ, आयत किसे कहते हैं। देखो आयत होता क्या है कि आयत आमने सामने की भुजा है, जैसे ये इसके सामने भुजा है, अगर इसको मैं एल नाम दे रहा हूँ तो इसको एल नाम दूंगा, मतलब आयत के आमने सामने की भुजा हमारी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये हमारी एल है तो ये भी हमारी एल होगी, और ये हमारी बी है तो ये भी बी होगी। एल मतलब लंबाई, इन दोनों को लंबाई, अगर मैं लंबाई कहूँ लंबाई होगा, और ये क्या होगी, चौड़ाई, ये चौड़ाई होगी, ठीक है, ये चौड़ाई होगी। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो परिमाप क्या होगा, इसकी जितनी भुजाएं होंगी, जितनी भुजाएं, जैसे ये एल है, ये बी है, तो इसको मैंने एल प्लस एल कर दिया, जितनी भुजाएं, इन सब भुजाओं को हम लोग जोड़ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इसका परिमाप कहलाएगा। एल प्लस एल और बी प्लस बी, तो 2l प्लस 2b, ब्रैकेट के बाहर अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूँ तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर l बचा और प्लस b बचा, तो 2l प्लस b, ये इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। परिमाप आप ऐसे भी निकाल सकते हो भी, इनकी जितनी भुजाएं इस सबको अगर मैं जोड़ लूँ तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। अगर ना जोड़ूँ तो फार्मूले से निकालूँ तो इस तरीके से निकाल ले रहे हैं हम फार्मूले से। अब इसका विकर्ण क्या होगा, देखो विकर्ण होता कौन सा है, विकर्ण ये बीच वाली चीज़, ये होती है विकर्ण इसका, ठीक है, ये हो गया इसका विकर्ण। अब ये विकर्ण का होल स्क्वायर, विकर्ण का होल स्क्वायर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर, मतलब एल का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है विकर्ण। अब इसके बाद चारों दीवार को क्षेत्रफल, ये इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में अगर मैं कहूँ कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये भी है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस वी और इंटू एच। अच्छा ये एल प्लस बी है क्या, कई जगह पे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में ये देखा गया है कि एल प्लस बी को हम और भी नाम से लिख सकते हैं। मतलब ये मैं देखूं अगर रेक्टेंगल का क्या है, परिमाप है, रेक्टेंगल का परिमाप है, तो मैं यहाँ पर ये कर दूं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और इंटू ऊंचाई, ये भी हो जाएगा। ये आयत का फार्मूला, इसे कई बार देखना आप लोग, और कई बार देख के इसको सॉल्व करना, इसी तरीके से इसे याद कर लेना, और बार बार अगर इसे करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अब सेकंड वाला हम लोग देख रहे हैं वर्ग। वर्ग क्या है, वर्ग देखेंगे, अगर वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये इसको भुजा को मैंने x नाम दे दिया तो इसका मतलब सभी भुजाओं को हम लोग x x नाम दे देंगे। ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये सब x है। x मतलब भुजा, और इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँगा तो साइड, ठीक है, साइड बोलेंगे। अगर इसको मैं क्षेत्रफल निकालूं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल मतलब इंग्लिश में एरिया बोल देंगे, एरिया निकालूं, तो इसकी दो भुजाएं जो है, इसकी दो भुजाओं को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, परिमाप मतलब पेरीमीटर, अगर परिमाप निकाल रहा हूं मैं इसकी, तो इसकी जितनी भुजाएं, कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, तो चारों भुजाओं को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप। देखो x x x x सबको जोड़ा, x x x x, तो कितना हो जाएगा 4x, तो 4x क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं, जो कि डायगोनल कहलाता है, अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं तो विकर्ण क्या हो जाएगा, x√2, विकर्ण x√2। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, दूसरा क्षेत्रफल, एक दूसरा क्षेत्रफल भी है इसका वर्ग का, अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो 1/2 और विकर्ण का होल स्क्वायर, ये चारों चीज़ 1 2 3 4, ये चारों चीज़ वर्ग की है। और एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे वर्ग हो या आयत हो, ये एंगल जो हमारा बनेगा, ये कोण हमारा 90 डिग्री का बनता है, उसकी सभी साइड, एवरी साइड इज ए 90 डिग्री एंगल, सभी साइड उसकी 90 डिग्री का एंगल बनाती होंगी, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग तीसरा जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं घन। घन मतलब इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूँगा तो क्या कहेंगे, क्यूब। देखो इंग्लिश में भी मैं बताते चल रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे, क्यूब। अब ये देखेंगे बेटा, घन की सभी भुजाएं, घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं इसको x रखूँगा तो आप सभी भुजाओं को x रखेंगे, मतलब अगर घन की एक भुजाओं को अगर मैं 10 मीटर कर दूंगा तो इसका मतलब ये इसकी जितनी भुजाएं होंगी उन सबको आप 10-10 मीटर कहेंगे। अच्छा, भुजाओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको x रखूँगा तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये x, ये x, ये x, इसकी सभी भुजाएं, अगर छूट गई हो तो उसको भी लिख लेना, इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, x x हो जाएंगी। होता क्या है बेटा, इसमें सतह होती हैं, सतह या फलक, अगर हम देखें सतह या फलक होंगे वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और किनारे हमारे होंगे तो कितने होंगे, 12, और शीर्ष हमारे होंगे वो कितने होंगे, 8। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को देख लूँ, सबको क्लियर कर लूँ कि हमारी सतह कौन सी है, फलक। सतह और फलक एक ही होते हैं, सतह और फलक क्या होंगे, 6 होंगे। सतह कौन सी वाली है, ये वाली सतह, ये देखो, अगर ये 1 है तो इसके नीचे जो होगी सतह, इसके नीचे होगी तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसको 2 नाम दे देंगे, 1 2
2 हो सकता है ये ना हो, ये 3 इसके सामने ये 4 और ये 5 होगा तो इसके सामने ये 6 हो, ये 6 हो जाएंगे। देखो इसमें मैंने डबल बार 4 और 5 कर दिया है, लेकिन चूंकि है ये इधर का इधर वाला और ये पीछे वाला भाग है, ये इधर वाला भाग हो जाएगा, ये पीछे वाला भाग, इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं। ठीक है, तो आपकी सतह या फलक क्या हो जाएंगी, आपकी 6 हो जाएंगी। अगर हम देखें किनारे, तो किनारे हमारे 12 होंगे, और उससे पहले हम देख लें शीर्ष हमारे कितने हैं, 8। तो शीर्ष हमारे ये पॉइंट वाले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमारे 8 इसमें हो जाएंगे। अच्छा हम किनारे देखें, किनारे कितने हैं, किनारे हमारे 12 हैं, तो मैं काउंट करूँ इसको, देखो 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, पूरे कितने हो गए, 12। तो आपकी सतह भी देख लिए, किनारे भी देख लिए, शीर्ष भी देख लिए, ये सब आपने देख लिए। अब मैं इसका फार्मूला बता रहा हूँ क्या है। घन का आयतन, घन का आयतन मतलब अगर मैं देखूँ तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम। अगर मैं आयतन देखूँ इसको, मतलब वॉल्यूम देखूँ इसको, तो इसकी 3 भुजाओं के लेके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स क्यूब। अगर यही इसका मैं विकर्ण देखूँ जो कि डायगोनल कहलाता है आपका, तो विकर्ण होगा इसका x√3। अगर यही मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6x²। बस ये सब है, इन सबको बार बार देखना, बार बार इनको करना, सॉल्व करना, इन पर क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना, कौन से हम सॉल्व करना बताएंगे। उसके बाद आप लोग पहले इसको बड़े अच्छे से देख लो तीनों को। अब मैं चौथा वाला भेज रहा हूँ, चौथा वाला भी देख लेना। अब हम लोग देख रहे हैं घनाभ। घनाभ क्या है, घनाभ दिया हुआ है। घनाभ एक आयत के आकार का होता है, आयत की शेप में होता है घनाभ। और घनाभ की क्या होती है, घनाभ की लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। बस आयत में ऊंचाई नहीं होती, इसमें ऊंचाई निकल के आ जाती है कि ऊंचाई हो जाती है। अगर मैं इसका आयतन देखूं, मतलब इसका वॉल्यूम देखूं अगर मैं, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं इसका विकर्ण देखूंगा तो विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंबाई का होल स्क्वायर, चौड़ाई का होल स्क्वायर और ऊंचाई का होल स्क्वायर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का स्क्वायर। और अगर मैं इसका देखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 2 ब्रैकेट के अंदर अगर मैं इसको देखूं तो बेटा एल बी और फिर BH, फिर BH और फिर HL, फिर HL हो जाता है। ये हो जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तीनों चीज़ें हो गई। अब तुम्हारे पास वर्ग भी हो गया और आयत भी हो गया और क्या हो गया, घन भी हो गया, घनाभ भी हो गया, 4 हो गए। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ मैं तुमको। अब हम अगला देख रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से कि इस क्वेश्चन को भी समझो। ये क्वेश्चन क्या दे रखा होता है, ये क्वेश्चन ये होता है दिया हुआ कि एक आयत है जिसकी लंबाई हमारी 20 मीटर है और चौड़ाई हमारी 15 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके बाहर चारों तरफ, ये बाहर है, ये बाहर इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैंने 5 मीटर चौड़ा रास्ता दे दिया। ये है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा ऊपर है, तो 5 मीटर हमारा नीचे है, और 5 मीटर हमारा इधर होगा चौड़ाई की तरफ, तो 5 मीटर हमारा इस वाली चौड़ाई की तरफ होगा। अब ये देखूंगे 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो 5 5 कितने हो गए, 10 मीटर। तो 20 में अगर मैं 10 मीटर जोड़ लूँगा तो कितने हो जाएंगे, 30 मीटर। और इधर 15 मीटर है चौड़ाई हमारी, तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो 5 5 कितने हो गए, 10। और 15 में 10 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 मीटर हमारी चौड़ाई। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारे 2 आयत बन के आ रहे हैं। एक ही हमारा बाहर वाला बन के आ रहा है और दूसरा हमारा ये अंदर वाला बन के आ रहा है। तो मैं दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। बाहर वाले को मैंने ये बना लिए, इसकी बाहर वाले की फिगर ये आ गई हमारी, जो कि 30 मीटर लंबाई है और 25 मीटर चौड़ाई है। और अंदर वाले की फिगर ये आ गई बन के, जो कि हमारी 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर हमारी चौड़ाई है। ये मीटर नहीं लिखा है तो मीटर में लिख ले रहा हूँ इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमसे पूछा जाएगा, हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। एक तो ये पूछा जाएगा हमसे, दूसरा ये पूछा जाएगा कि रास्ते पर 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च, रोड़ा कह देंगे, घास कह देंगे, कुछ भी कहे, रोड़ा बिछाने का खर्च, ये 2 चीज़ें आ रही हैं, समझो। तो 2 चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ मैं। अब हम करेंगे क्या बेटा, दोनों के आयत के क्षेत्रफल जो निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल के उसको माइनस कर लेंगे। जैसे मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई रख देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ,
अगर मैं लंबाई देखूंगा तो 30 है, ये क्या है 25 है, तो 30 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दिया 75, 750, और ये क्या है मीटर है, तो हम यहाँ पे वर्ग मीटर लगाते हैं, ये आयत हो जाएगा। दूसरे वाले का हम देख रहे हैं, तो दूसरे वाले का अगर मैं क्षेत्रफल देखूंगा तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमारी कितनी है 20 मीटर, और ये कितनी है 15 मीटर, तो 20 15 कितने हो जाएंगे 300 वर्ग मीटर। अब इस क्षेत्रफल में से मैं ये क्षेत्रफल माइनस कर दूं, अगर इन दोनों में से मैं माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखो अगर मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 750 माइनस 300, तो कितने जाएंगे 5, और साथ में 3 जाएंगे 4, 450 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या निकल के आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब इस रास्ते पर हमसे कहा जाए कि 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें रोड़ा बिछाने का खर्च क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल पहले वाला हमारा आंसर तो आ गया 450 वर्ग मीटर। अब मैं 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो इससे 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 1 13, 1350। अब 1350 क्या आ गया, रुपये आ गया, क्योंकि हमने रुपये से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए हमारे क्या आ गया, रुपये। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, मैंने देखो ये क्वेश्चन बताया, और इसका अगला वाला क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इसी टाइप का हम दूसरा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि एक आयत है जिसकी लंबाई, अगर मैंने इसकी लंबाई बता दी तो लंबाई इसकी 40 मीटर है, और ये 30 मीटर है, लंबाई इसकी 40 मीटर, ये 30 मीटर है। इसके अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये मैं देख लूँगा, अंदर चारों तरफ ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता दिखा रहा है, ये 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 2.5 मीटर हो जाएगा, ये भी 2.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर चारों तरफ बताएगा। अंदर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा रास्ते का क्षेत्रफल। दूसरा वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, रास्ते पर रोड़ा बिछाने का खर्च 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या होगा। तो मैं देख लूँ, इसमें बड़ा वाला आयत बनना है, तो मैं बड़ा वाला आयत यहाँ पे बना लूँ। देखो पिछले वाले की तरह ही कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये है कि बड़े से हम नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये 40 वर्ग मीटर है और 2.5 मीटर चौड़ा अंदर रास्ता है, तो 2.5 मीटर चौड़ा ये होगा, 2.5 मीटर ये होगा, तो 2.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे 5, तो 40 में से मैं 5 घटा लूँगा, इसमें 40 में से 5 घटाऊंगा तो ये 35 हो जाएंगे, और यहाँ भी चौड़ाई की तरफ घटा लेंगे तो 2.5 कितने हो जाएंगे 5, तो 30 में से 5 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 25। तो मैं इसको देख लूँ, ये कितने हो जाएंगे भैया 35, और ये कितने हो जाएंगे 25 मीटर, और ये मीटर, और ये मीटर, ये मीटर, ये 40 मीटर, ये 30 मीटर, ये 35 मीटर, ये 25 मीटर। अब ये 2 आयत बन के आ गए, ये यही निकल के आए, ये बाहर वाला आयत है और ये अंदर वाला आयत है, जो देखो 35 और 25 थी, 35 और 25 थी, ये अंदर वाला आयत है। अब मैं इसके दोनों का क्षेत्रफल निकालूं, तो क्षेत्रफल निकाल के उनके क्षेत्रफल में से माइनस कर दूंगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर मैं देखूं आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल मैं आपको बता भी चुका हूं, आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 40 होगी, ये 30 होगी, तो 4 3 4 3 12, 4 3 12 और 2 0 वर्ग मीटर, ये समझो। दूसरा हमारा इसका अगर मैं निकालूं क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि 35 और गुणा 25, और 35 और 25 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें, 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12, 25 3 75, 75 और 10 85, 2 87, ये आ जाएगा वर्ग मीटर। अब मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते के क्षेत्रफल, ये बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 1200, छोटे वाले के क्षेत्रफल कितना आया 875। अगर मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल में से माइनस कर रहा हूँ, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल ये वाला जो है ये निकल के आ जाएगा, जो कि कितना होगा 1200 में से अगर मैं 800 माइनस कर रहा हूँ तो आपके 400 बचेंगे, और 400 में से मैं 75 माइनस कर रहा हूँ तो आपके 25 बचेंगे, मतलब 325 आपके बचते होंगे, 325। अब 325 ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया वर्ग मीटर। अब इसमें उसने कहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, जो हमसे कहा गया रास्ते का क्षेत्रफल, तो पहले वाले का तो आंसर यही आ गया 325 वर्ग मीटर। और दूसरा हमारा क्या आ गया कि रास्ते पर रोड़ा बिछाने का खर्च 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा।
तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आया है इसकी मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 325 और गुणा 2.5, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 पंजे 125 के 5 हाथ से लगा 12, 25 दूनी 50, 50 12 62, 62 के 2 हाथ से लगा 6, 25 3 75, 75 और 6 75, 5 कितना हो जाएंगे 80, 1 81, 81 और एक के बाद पॉइंट आया तो मैं एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। अब यहाँ पर तो था ये क्षेत्रफल वर्ग मीटर, और यहाँ पर अभी मैंने 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई की है, तो 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई की तो ये चूँकि रुपये बन के आ गए 812 रुपये, और 0.5 पैसे नहीं होगा, ये 50 पैसे है, 812 रुपये, 812 रुपये और ये 50 पैसे, मैं जीरो लगा सकता हूँ इधर को, 812 रुपये और 50 पैसे ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, ये दे रखा होता है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, इसके ठीक लंबाई और चौड़ाई के समांतर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 2 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या है। तो मैं पहले आपको ऐसे ओरल बता दूँ, इसमें क्या करेंगे, इसके हम आयत निकाल लेंगे। एक आयत ये वाला बन जाएगा, ये देखो ये वाला बनेगा आयत, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इसमें देखो लंबाई क्या है, इसमें लंबाई, ये लंबाई जो ये वाली लंबाई है, ये लंबाई इसकी लंबाई के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी लंबाई होगी, तो 25 मीटर ये है तो 25 मीटर ये होगा। अब देखो अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई इसमें दे रखा है 4 मीटर, 4 मीटर सभी तरफ चौड़ाई दे रखी है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है और ये ऊपर भी 4 मीटर है, हमारी 4 मीटर सभी तरफ है, 4 मीटर ये आ रही है, ये इतनी 4 मीटर है, ये इतनी आ रही है 4 मीटर। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला आयत निकाल लूँगा और फिर ये वाला आयत देखूँगा, ये इस तरीके से ये आयत देखूँगा और ये वाला आयत निकाल लूँगा। ठीक है, ये आयत देखा और ये आयत देखा, दोनों आयत को मैंने निकाल लिए। दोनों आयत को निकालने के बाद में इन दोनों में से माइनस करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और इसमें निकल के आती है, जैसे अगर जब मैं रोड़ा डाल रहा हूँ, थोड़ी सी आगे की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं इसमें रोड़ा डालूंगा तो मैं रोड़ा डालूंगा तो ये एक पट्टी ऐसे डाल दूंगा इसमें और एक पट्टी ये इस तरीके से डालूंगा, तो आप देखोगे बड़े ध्यान से कि ये जो साइड है, ये वाली जो है, ये देखो ये साइड है, कई बार पेन चल गया है तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं रेड से चला रहा हूँ, तो ये देखो ये वाली जो साइड है ना, ये साइड, ये रेड वाली साइड, इसमें 2 बार रोड़ा पड़ जाएगा। पहले ध्यान से समझो कैसे, जैसे मैंने ये लंबाई के समांतर डाला, एक बार ये पड़ा, इस पर चौड़ाई के समांतर डाला, एक बार ये पड़ा, इस पर 2 बार, इस वाली जगह पे 2 बार रोड़ा पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर दूँगा। जैसे अगर मैं ये देखो, पहले मैं ये लंबाई वाला निकाल रहा हूँ, ये मैंने लंबाई वाला निकाला, तो इसकी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 25 मीटर और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं निकालूंगा चौड़ाई वाला, तो चौड़ाई देख रहे हैं, ये चौड़ाई कितनी है हमारी, ये लंबाई तो हमारी कितनी हो जाएगी 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हो जाएगी और इसकी चौड़ाई कितनी 4 मीटर, ये 4 मीटर हो जाएगी। अब ये वर्ग निकाल ले रहा हूँ मैं, वर्ग, ये आया वर्ग, देखो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो ये 4 मीटर, तो ये 4 4 4 4 सभी 4 4 हो। अब इन सबके क्षेत्रफल निकालें, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ये वाले आयत का 1 और 2, इन दोनों आयत के क्षेत्रफल निकाल के और इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के और इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं ये भी समझो, क्योंकि ये 2 बार मैंने बताया था, अभी 2 बार पढ़ा है, इसलिए मैं इसके माइनस कर दूं। जो भी क्षेत्रफल निकल के आएगा उस क्षेत्रफल की मैं 2 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने पर खर्च इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा रास्ते पर जितना रोड़ा बिछाने का खर्च आएगा वो निकल के आ जाएगा। चलो हम लोग कर रहे हैं, पहले वाले का अगर मैं निकालूँ, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 25 गुणा 4, तो 25 चौको 100 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ गया। और दूसरे वाले का अगर मैं इसका निकालूं क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, 15 गुणा 4, तो 15 चौका 60 वर्ग मीटर। ठीक है, अगर मैं इसका निकालने के लिए देखूं तो ये वर्ग है, वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब साइड इंटू साइड। तो मैं ये करूँ 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16 और वर्ग मीटर। ठीक है, अब मैं इन दोनों के क्षेत्रफल लूँ, इन दोनों के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूँ, तो ये हमारा क्या 100 और प्लस 60, ये दोनों आ जाएंगे, और ये इसके क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो ये वर्ग का माइनस होगा। देखो 100 तो पूरे पूरे रहेंगे, और 60 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 44, तो 100 में मैं 44 जोड़ दूँ तो ये कितना आ जाएगा 144 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस पर 2 रुपये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ा बिछाने का खर्च क्या होगा,
तो 144 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 रुपये 25 पैसे से, तो देखो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 144 की पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 288 आ जाएंगे, और ये 25 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 25 को मैं 0.25 है, इसको मैं पॉइंट हटा के नीचे कितना कर लूँगा, एक तो रहता ही रहता है हमेशा, और पॉइंट के इधर को 2 संख्या है तो मैंने 2 जीरो कर लिए, 25 बन जा, 25 4 जा, मतलब इसको 144 को मैं 1/4 से डिवाइड कर दूँ। इसको 4 से डिवाइड करना और 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको देखो 4 3 जा 12, 13 14 2 और 4 6 जा 24। तो मैं 36 अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो 8 6 14 का 4 कैरी कितना 1, 8 3 11 1, 12 का 2 कैरी कितना 1, 2 1 3, 324। अब रुपए कितना आ जाएंगे, 324 रुपये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूंगा 324 रुपये, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो मैंने आपको सभी चीज़ दे दी, मैंने आपको वर्ग भी दे दिया, अब आयत भी दे दिया, घन भी दे दिया, घनाभ भी दे दिया। ये तीनों क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं तीनों दे दिया। अब ये मोस्टली एक्सरसाइज आपके नवोदय वाले बच्चे देख लें, सैनिक स्कूल वाले बच्चे देख लें, और जो छोटे मोटे कंपटीशन होते हैं वो वाले बच्चे देख लें, तो आराम से इसको अगर हम कर लें इनको बड़े तरीके से तो बड़े अच्छे से हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बड़े अच्छे से इसको देखो और देख के कई बार वीडियो को देखना और देख के आप लोग क्वेश्चन करो। क्वेश्चन भी मैं दूंगा, मैं नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको दे दूंगा। आप बार बार इसको करोगे तो आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, बाय। ठीक है।